नमस्कार दोस्तों, जड़ी बूटी परिवार के धातु रहस्य की छठी वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं मानव शरीर की पांचवी धातु के बारे में, अस्थि धातु के बारे में। आप सब लोगों को इतना ज़रूर पता होगा कि जब भी कोई इमारत बनती है तो वो इमारत बगैर सरियों के नहीं बनती। और तो और जो हमारे मकानों में जो लिंटल पड़ते हैं, आमतौर पे जिसको हम लिंटर कह के संबोधित करते हैं, उसमें भी सरिये का महत्व बहुत होता है। तो जिस तरीके से वो सरिया किसी भी मकान को सुदृढ़ बनाने के लिए और लंबे समय तक चलाने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक वही ज़रूरत, ठीक वही इम्पोर्टेंस हमारे शरीर में अस्थियों की होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अस्थि धातु के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पाठक स्वागत करता हूँ आपका जड़ी बूटी परिवार में। अब तक जैसा कि आप सब लोग जान चुके हैं कि किसी भी धातु की उत्पत्ति मुख्य तौर पर उससे पिछली वाली धातु से होती है। आयुर्वेद में कहा गया है मेदोस्थि जायते, अर्थात जो मेद से उत्पन्न होती है वो अस्थि कहलाती है। अब इसमें भी क्या होता है कि जो मेद ऊष्मा के साथ क्रिया करता है तो वो थोड़ा सख्त हो जाता है, मजबूत हो जाता है और वो अस्थि की फॉर्म ले लेता है, वो हड्डी की फॉर्म ले लेता है, तो इसलिए हम उसे हड्डी कहते हैं। दोस्तों, अस्थि धातु एकमात्र ऐसी धातु है जिसको आम जनमानस भी अच्छी तरीके से समझता है। उसकी वजह यह है कि यही अस्थियां होती हैं जो हमारे शरीर को आकार देती हैं, यही अस्थियां हमें गति भी देती हैं। इनके अलावा इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। वो काम ये है कि जितने भी हमारे शरीर में वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे ऑर्गन्स जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ वो बहुत नाजुक भी होते हैं, तो उनको सुरक्षा देने का काम भी इन्हीं अस्थियों का होता है। उदाहरण के लिए हमारा मस्तिष्क बहुत कोमल होता है, इसकी सुरक्षा के लिए हमारे पास कपाल है। यदि बात करें हमारे हृदय की या हमारे फेफड़ों की, तो हमारी जो पसलियां हैं वो एक पिंजरेनुमा आकृति बनाती हैं, जिन्हें रिब्स केज कहते हैं। इसमें हमारे फेफड़े और हमारा दिल या हमारा हृदय दोनों ही सुरक्षित रहते हैं। ये सारे काम तो अस्थि धातु के हैं ही। साथ ही इसका एक बहुत मुख्य काम है, जो आने वाली अगली धातु है मज्जा, उसकी पुष्टि करना भी अस्थि धातु का ही काम होता है। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो आयुर्वेद ने हमारे शरीर में पाई जाने वाली अस्थियों को 5 भागों में बांटा है, तो जिन्हें हम ऊपर से लेकर नीचे शुरू करते हैं। सबसे पहले होती है कपाल अस्थि। कपाल अस्थि ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं और साथ ही साथ वो ज़्यादा थिक नहीं होती, ज़्यादा मोटी नहीं होती। ये अस्थियां हमारे शरीर में मुख्यतः 2 ही जगह पाई जाती हैं, एक तो हमारा कपाल, हमारा सर, और दूसरे जो हमारे नी ज्वाइंट्स होते हैं, जो हमारे घुटने के जोड़ हैं, ये कपाल अस्थि से बने होते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो दूसरी अस्थियां होती हैं तरुण अस्थि। तरुण अस्थियां वो अस्थियां होती हैं, जैसे इनके नाम से ही जाहिर है कि ये बड़ी होती हैं, मतलब इनमें कुछ विकास होता है। तो ये अस्थियां हैं जैसे हमारे नाक की, हमारे गले की और हमारे कानों की। ये समय के साथ धीरे धीरे बड़ी होती हैं और जब हम पूरे एडल्ट हो जाते हैं, पूरा हमारा विकास हो जाता है, तभी अपनी पूर्ण अवस्था ले लेती हैं और फिर ताउम्र वो वैसी ही रहती हैं। इसके बाद जो तीसरी अस्थियां होती हैं उन्हें रूचक अस्थि कहते हैं। हालांकि मेडिकल साइंस उन्हें अस्थियों में, उन्हें बोन्स में काउंट नहीं करता, लेकिन आयुर्वेद उन्हें रूचक अस्थि कहता है, जिसमें हमारे दांत आते हैं। इसके बाद जो अस्थि हैं उन्हें वलय अस्थि कहते हैं। वलय अस्थि, जैसा इसके नाम से ही जाहिर है, ये थोड़ी गोल आकृति में होती हैं। इसमें हमारे कंधे, हमारा सीना और हमारी कमर होती है। इन अस्थियों में एक विशेषता है कि ये हमारे वर्कआउट करने के हिसाब से या हम किस तरीके से अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी को यूज़ करते हैं, ये बढ़ भी जाती हैं और घट भी जाती हैं। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, जो लोग जिम जाते हैं उनका चेस्ट, उनकी शोल्डर वक्त के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, तो ये वलय अस्थियाँ होती हैं। और जो सबसे लास्ट में अस्थियाँ आती हैं उन्हें नलक अस्थि कहते हैं। ये अस्थियां हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डियों में से एक होती हैं, सबसे लंबी अस्थियों में से एक होती हैं। टिबिया और फीमर इसी का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, ये तो सारी बातें हुई अस्थि धातु के बारे में कि अस्थि धातु कहाँ से उत्पन्न होती है, शरीर में उसकी क्या क्रियाएं हैं, किन भागों में वो काम करती है, महत्वपूर्ण काम कौन से हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, यदि हमारे शरीर में अस्थि धातु सम अवस्था में है, वो अपनी बैलेंस कंडीशन में है, तो ऐसे लोगों की पहचान ये होती है कि वो शरीर से काफ़ी पुष्ट होते हैं। उनकी कलाई, उनकी एड़ियाँ, उनका सीना, ये सब काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ उनके दांत, उनके नाखून और तो और उनके बाल भी काफ़ी पुष्ट होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, वो ज़्यादातर प्रसन्नचित्त रहते हैं और वो जिस भी किसी कार्य में लगते हैं उसे पूरा करने के बाद ही हटते हैं। इसके पीछे जो एक मुख्य वजह है, उनका वो शारीरिक सौष्ठव होता है। तो ये उन लोगों की पहचान है जिनके शरीर में अस्थि धातु सम अवस्था में है।
और अगर आप बात करें कि वो लोग जिसमें अस्थि धातु विषम अवस्था में है, तो पहले बात कर लेते हैं कि जिनमें अस्थि धातु की कमी है या क्षय है, ऐसे लोगों में सबसे ज़्यादा उनके जॉइंट्स में पेन रहता है, उनके हड्डियों में दर्द रहता है, वो किसी भी तरीके से कोई काम करने में सक्षम नहीं हो पाते। साथ ही साथ उनके नाखून जल्दी टूटने लगते हैं, उनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं। अब वो बाल चाहे उनके सर के हों, दाढ़ी के हों, और तो और जो हमारे शरीर पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, उनके वो रोम भी कम होते हैं। अस्थियों के कमज़ोर होने की वजह से उन लोगों को थकावट भी ज़्यादा लगती है, और साथ ही साथ वो लोग वात रोग से भी घिरे रहते हैं। तो ये वो पहचान हुई यदि आपकी अस्थि धातु कमज़ोर है या कम है, और यदि आपके अंदर अस्थि धातु की अधिकता है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों की एड़ी में ज़्यादा दर्द रहता है। उसकी वजह ये होती है कि जब उनमें अस्थि धातु की अधिकता है तो जो एड़ी में हड्डी होती हैं वो थोड़ी बढ़ जाती हैं, या थोड़ी और नुकीली टाइप की हड्डियाँ अंदर से निकलने लगती हैं जो उन्हें चलने में परेशानी देती हैं। उन लोगों में आप देखेंगे कि उनके जैसे आम मनुष्य के 32 दांत होते हैं, तो उनके उससे 1 या 2 दांत ज़्यादा आ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी के जबाड़े में अंदर की तरफ एक दांत निकल आया या दांत के बाहर एक दांत आ गया। ये उनकी एक पहचान होती है। उनके शरीर पर बाल भी अधिक होते हैं। उनके रोए जो होते हैं वो आम तरीके से जैसे लोगों के बारीक और मुलायम रोए होते हैं, उनके वो शरीर पे जो रोम होते हैं वो काफ़ी सख्त होते हैं और घने होते हैं। तो ये वो पहचाने हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में अस्थि धातु की अधिकता है। तो दोस्तों ये थी अस्थि धातु। अस्थि धातु अपनी आने वाली धातु मज्जा धातु को पुष्ट करती है, जिसको हम अपनी आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों ये हमारा प्रयास जारी है जिसमें हम आपको साधारणतम भाषा में आसान लफ्ज़ों में आयुर्वेद को समझाने सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आप अपने शरीर को भी पहचानेंगे कि किस तरीके से हमें उसको रखना है और किस तरीके से हम इसे पुष्ट रख सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके काम भी आएगी। दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।